हेलो स्टूडेंट्स, मैं गोविंद कुमार गोविंद बायोलॉजी क्लासेज गो में आपको स्वागत है। दोस्तों, आज 11th क्लास के जीव विज्ञान लेकर आया हूँ। आशा न पूर्ण विश्वास है आप सभी लोग जरूर देखेंगे। चलिए जीव विज्ञान को देखते हैं। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट इसलिए जानेंगे कि जीव विज्ञान के स्टूडेंट को अपने सब्जेक्ट जो जीव विज्ञान ले रखे हैं उसमें कुछ जानकारी रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपसे कोई भी चलते फिरते पूछ सकता है जो सब्जेक्ट ले रखे हैं आप उसके बारे में कुछ जानकारी बता दें। इसीलिए सबसे पहले 11th क्लास के चैप्टर स्टार्टिंग करने से पहले जीव विज्ञान के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए पहले जीव विज्ञान के बारे में जानते हैं। तो जीव विज्ञान को इंग्लिश में बायोलॉजी बोलते हैं। यानी जीव विज्ञान को परिभाषा देंगे कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों को अध्ययन करते हैं या जीवों को अध्ययन करते हैं, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं और अरस्तु को जीव विज्ञान के जनक क्यों कहा गया है, चलिए देखते हैं बोर्ड के माध्यम से। यानी जीव विज्ञान को इंग्लिश में बायोलॉजी बोलते हैं। यानी परिभाषा जानेंगे कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। तो जीव विज्ञान के क्षेत्र में अरिस्टोटल की विशेष योगदान के कारण ही अरस्तु को जीव विज्ञान की पिता या जनक कहा जाता है। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं और अरस्तु को जीव विज्ञान के जनक क्यों कहते हैं, तो जानेंगे कि जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को इसलिए कहते हैं कि जीव विज्ञान के क्षेत्र में अरस्तु ने विशेष योगदान दिए थे। यानी जीव विज्ञान के बारे में विशेष जानकारी दिए थे, इसीलिए जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को क्यों कहते हैं और जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। अब आगे अगला पॉइंट पढ़ेंगे तो जीव विज्ञान शब्द पढ़ेंगे। जीव विज्ञान शब्द, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। जीव विज्ञान बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है बायो और दूसरा शब्द है लॉजी। पहला शब्द क्या है? बायो है और दूसरा शब्द लॉजी है। तो बायो का मतलब होता है लिविंग यानी जीवित जीव कहेंगे हिंदी में। और दूसरा शब्द है लॉजी। तो लॉजी यानी लोगोस है। लॉजी का मतलब लोगोस यानी टू स्टडी, मतलब हिंदी में कहेंगे तो अध्ययन करना। तो किसके बारे में अध्ययन करना, तो यहाँ से परिभाषा आपको आसानी से मिल जाएगा। यानी जो शब्द आगे लगा है
उसका ही बारे में अध्ययन करना। यानी किसके बारे में? तो जीव विज्ञान की, यानी जीवित जीव के बारे में अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है। यानी जीवित जीव के बारे में अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है बायो और दूसरा शब्द है लॉजी। बायो का मतलब होता है लिविंग और लॉजी का मतलब होता है लोगोस। लॉजी का मतलब हिंदी में बोलेंगे तो जीवित, लॉजी का मतलब होता है लिविंग, यानी लिविंग का मतलब होता है जीवित जीव, और लॉजी का मतलब होता है लोगोस। लोगोस का हिंदी टू स्टेप यानी अध्ययन करना होता है। नेक्स्ट हो जीव विज्ञान शब्द जो है सर्वप्रथम किसने दिया था? तो समझेंगे कि जीव विज्ञान जो शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द बायो, दूसरा शब्द लॉजी। इस शब्द के सर्वप्रथम प्रयोग दो वैज्ञानिकों ने किए थे। पहला वैज्ञानिक का नाम था लेमार्क, जो फ्रांस के रहने वाले थे, और दूसरा वैज्ञानिक का नाम था ट्रेवियस, जो जर्मनी के रहने वाले थे। इन दोनों ने 1801 ईस्वी में क्या किए? जीव विज्ञान शब्द के प्रयोग किए। सबसे पहले, सर्वप्रथम का मतलब होता है सबसे पहले, इसीलिए जीव विज्ञान शब्द का खोज 1801 ईस्वी में कहा जाता है। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1801 ईस्वी में हुआ था। और किसने किया था? तो ट्रेवियस और लेमार्क, जो लेमार्क फ्रांस के रहने वाले थे और ट्रेवियस जर्मनी के रहने वाले थे। यानी जीव विज्ञान बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है बायो यानी लिविंग का मतलब होता है जीवित जीव। दूसरा शब्द है लॉजी यानी लोगोस, यानी टू स्टडी बोलेंगे भी, यानी अध्ययन करना, यानी जीवित जीव के बारे में अध्ययन करना। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क, जो फ्रांस के रहने वाले थे, एवं ट्रेवियस जर्मनी के रहने वाले थे, ये दोनों नामक वैज्ञानिकों ने 1801 ईस्वी में प्रयोग किए थे। अब पढ़ेंगे जीव विज्ञान की शाखा। तो जीव विज्ञान के दो शाखा है जो इधर में पढ़ना है। पहला है जंतु विज्ञान, जिसको इंग्लिश में जूलॉजी बोलते हैं। दूसरा है वनस्पति विज्ञान, जिसको इंग्लिश में बॉटनी बोलते हैं। तो जीव विज्ञान की दो शाखा। जीव विज्ञान की कितने शाखा? तो दो शाखा। पहला जंतु विज्ञान, जिसको जूलॉजी बोलते हैं इंग्लिश में, और दूसरा वनस्पति विज्ञान, जिसको बॉटनी बोलते हैं। अब दोनों के एक करके अध्ययन करेंगे, यानी पूरा जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला है जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान को इंग्लिश में जूलॉजी बोलते हैं, पता है। यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग जंतुओं यानी जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे जंतु विज्ञान कहा जाता है। जंतु विज्ञान किसे कहते हैं? परिभाषा देंगे कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। जंतु विज्ञान के जनक कौन है? तो अरस्तु है। अरस्तु को जंतु विज्ञान के जनक क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि अरस्तु ने अपनी एक पुस्तक में, जो पुस्तक का नाम था हिस्टोरिया एनिमिलियम,
इसमें लगभग 500 जंतुओं का खोज किए थे, यानी अध्ययन किए थे, वर्णन किए थे। इसीलिए अरस्तु को जंतु विज्ञान के पिता या जनक कहा जाता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। यानी जंतु विज्ञान बायोलॉजी, जंतु विज्ञान युवा शाखा, जीव विज्ञान युवा शाखा, जिसके अंतर्गत हम लोग जंतुओं का अध्ययन करते हैं, उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। अरस्तु ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमलियम में लगभग 500 जंतुओं का अध्ययन किया है। इसीलिए अरस्तु को जंतु विज्ञान के पिता या जनक कहते हैं। समझ में आ गया होगा। दूसरा है वनस्पति विज्ञान। दूसरा वनस्पति विज्ञान। वनस्पति के मतलब होता है पेड़ पौधा, यानी वनस्पति विज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं बोटनी। यानी परिभाषा देंगे कि जीव विज्ञान की वह शाखा, वनस्पति विज्ञान की परिभाषा देंगे कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वनस्पतियों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस है। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान के जनक क्यों कहते हैं? तो इसलिए कहते हैं कि थियोफ्रेस्टस नामक वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक, जो पुस्तक का नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम, इस पुस्तक में लगभग 500 वनस्पतियों यानी पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन किया है, यानी जानकारी प्राप्त की है। इसीलिए थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान के जनक या पिता कहा जाता है। समझ में आ गया आप सभी को। आज का क्लास यहीं तक, और कुछ जो है जो कल से चैप्टर 11th क्लास की स्टार्टिंग किया जाएगा, जिसमें 11th क्लास में जीव विज्ञान में कुल 22 चैप्टर पढ़ना है, जिसको 5 इकाई में बांटा गया है। पांचों इकाई के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए देख लेते हैं। यानी 11th क्लास के जीव विज्ञान में कुल 22 चैप्टर है। कितना है? 22 अध्याय है। 22 अध्याय को 5 इकाई में यानी यूनिट में बांटा गया है। पहला इकाई के नाम है जीव जगत। जीव जगत में विविधता। इसमें कुल 4 चैप्टर को रखा गया है, यानी 4 अध्याय को रखा गया है। दूसरा इकाई जो है पादप एवं प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, जिसके अंतर्गत आपको कुल 3 चैप्टर को रखा गया है। तीसरा इकाई कोशिका संरचना एवं कार्य है, इसके अंतर्गत आपको कुल 3 चैप्टर रखा गया है। चौथा इकाई जो है पादप कार्य किए हैं, जो आपको 5 चैप्टर को रखा गया है। पांचवा इकाई जो है मानव शरीर एवं मानव शरीर विज्ञान। पांचवा इकाई के नाम है मानव शरीर विज्ञान। इसमें आपको कुल 7 चैप्टर रखना है। तो सबको मिला के कुल 22 अध्याय 11th क्लास के जीव विज्ञान में पढ़ना होगा, जिसमें पहला अध्याय है जीव जगत यानी द लिविंग वर्ल्ड। पहला अध्याय है जीव जगत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं द लिविंग वर्ल्ड। तो इसको कल से नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।